जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह दुनिया पूरी तरह से गोल है। आदमी इधर घूमता है, आदमी उधर घूमता है और लौटकर फिर जहाँ से गया होता है वहीं लौट कर आ जाता। इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति का बुरा करते हैं तो हमारे वह पाप कर्म पूर्ण ब्याज सहित वापस मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा करने का स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो इस तरह का अगर सोच भी रखता है तो उसके लिए भी पाप का कर्म बंध जाता है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति सच्ची राह पर चलता है उसे दुख कभी नहीं मिलते। उसके मार्ग में थोड़ी बाधाएं आती हैं लेकिन शीघ्र ही बाधाएं हट जाती हैं। आज मैं आपको गुरुजी के एक अनंत भक्त की सत्संग सुना रहा हूँ। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण ने भी इस पृथ्वी पर लोगों को कष्ट दूर करने के लिए मानव जन्म लिया था, जिसे हम अवतार कहते हैं। बताते हैं कि जिस समय इस पृथ्वी पर पापियों और राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा था, उसी समय देवता उनसे बहुत त्रस्त थे। उन्होंने साधु सन्यासियों को सताना शुरू कर दिया था। जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उसमें विघ्न डालना तथा साधुओं की निर्मम हत्या करना उनका मुख्य उद्देश्य हो गया था। तीनों लोक इन पापियों से परेशान था। इसलिए विष्णु भगवान ने मानव रूप में जन्म लिया, जिनका नाम राम रखा गया। वे अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राक्षस लोग तपस्या में माहिर होते थे, इसलिए ये लोग भगवान शिव से या भगवान ब्रह्मा से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लेते थे जिनकी काट कहीं नहीं होती थी। लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं एक काट होती थी। जब वह वरदान देते थे तो वो काट देने वाला भी सोच लेता था। उनकी काट के लिए भगवान को स्वयं जन्म लेना पड़ता था। इसी प्रकार भगवान ने मानव रूप में जन्म लेकर राक्षस रावण का वध करके पृथ्वी को इस दुष्ट पापी के आतंक से मुक्त किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने कृष्ण का जन्म लेकर पापियों का दमन किया। गुरुजी के संसार में जन्म लेने का प्रमुख कारण संसार में फैली अव्यवस्था थी। उन्होंने दीन दुखियों की सेवा के लिए संसार में जन्म लिया। गुरुजी हार्दिक कामनाओं की भी पूर्ति कर देते थे। एक समय 1 रुपया भी खर्च किए बिना लाखों लोग उनकी सेवा से लाभान्वित हुए। जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा लाखों रुपए खर्च कराने के पश्चात भी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, उन लोगों को गुरुजी फ्री में ही ठीक कर दिया करते थे। गुरुजी के दरबार में केवल उसी व्यक्ति का काम होता था जो कि समर्पण व आस्था रखता था। गुरुजी का प्रमुख ध्येय था कि दर्शन कीजिए और आशीष पाइए। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत ही कम बोलते थे। वे वहाँ पर आने वाले एक एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। वे इंट्रोडक्शन में कभी भी आपका नाम व पता नहीं पूछते थे, बस इतना पूछते थे कि कैसे आए हो। बस इसी माध्यम से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। संगत के सभी सदस्यों को नाम से पुकारते थे। कोई भी उनसे किसी प्रकार का झूठ नहीं कह सकता था। गुरुजी में घमंड नाम मात्र को भी नहीं था। इस संसार में गुरुजी जैसा व्यक्तित्व ना तो कभी हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। जब उनको अपनी संगत के किसी सदस्य से मिलकर उसका कार्य करना होता था तो स्वयं भी उनके पास चले जाते थे। उनकी संगत के एक सदस्य का ड्राइवर गुरुजी के पास इसलिए शर्म से नहीं जा पाया क्योंकि गुरुजी के पास बहुत बड़े बड़े आदमी, राजनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े सेठ लोग आते थे। इन लोगों के बीच उसे गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में अंदर जाने में अंदर ही अंदर से बड़ी ग्लानि सी महसूस होती थी कि मैं इतना छोटा सा ड्राइवर, एक छोटे ओहदे वाला आदमी, इतने बड़े बड़े आदमियों के समक्ष कैसे बैठूंगा। वह रोज अपने मालिक को लेकर एम्पायर स्टेट आता था तथा बाहर गाड़ी में ही बैठकर घंटों इंतजार करता था, क्योंकि उनके आने का टाइम तो रात 8 बजे का था, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता था। कभी 2 भी बजते थे, कभी 3 भी बजते थे, कभी 4 भी बजते थे। वह बाहर गाड़ी में बैठकर घंटों इंतजार करता था। एक दिन उसके मालिक ने कहा
कि तू बाहर बैठकर गाड़ी में हमारा इंतजार करता है, तो तू अंदर जाके गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं कर लेता, जबकि तू यहाँ पर रोज हाजिरी देता है। जब तू हमारे साथ रोज आता है तो तेरी भी तो हाजिरी स्वाभाविक लगती है। एक दिन गुरुजी तुझे याद भी कर रहे थे कि वह अंदर ही नहीं आता। यह सुनकर ड्राइवर ने कहा कि मेरी अंदर बड़े बड़े आदमियों को देखकर हिम्मत नहीं होती है। तब उसके मालिक ने कहा, अंदर तुमने उन बड़े आदमियों को क्या गुरुजी के बराबर में बैठे हुए देखा है? तुमने देखा है कि सब लोग जमीन पर ही बैठते हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी हो। तब उस ड्राइवर ने कहा, मालिक मैं अंदर जाने से डरता हूँ। यदि मेरे भाग्य में गुरुजी के दर्शन लिखे होंगे तो गुरुजी स्वयं आकर मुझे दर्शन दे देंगे, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। समय बीतता गया। एक दिन वह ड्राइवर अपने मालिक को लेकर एयरपोर्ट किसी से मिलने जा रहा था। तभी सामने देखा तो काफी सारी भीड़ खड़ी हुई थी। उनमें सबसे आगे गुरुजी खड़े हुए थे। वह ड्राइवर अपने मालिक के साथ गुरुजी के सामने पहुंच गया। उसने भी गुरुजी के दर्शन किए। उसे देखकर गुरुजी बोले, तूने कहा था कि मैं तो अंदर गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है। मैंने तेरी ये बात सुन ली थी। अरे पागल, मेरे दर पर औकात का कोई मतलब नहीं होता। मैं स्वयं चलकर तुझे दर्शन देने आया हूँ। यह सुनकर वह ड्राइवर गुरुजी के चरणों में गिर गया और आंसुओं से गुरुजी के चरणों को धोया। संगत जी, इस ड्राइवर को गुरु कृपा इतनी मिली कि मैं बता नहीं सकता। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में वह ऊंचाइयां प्राप्त की कि कोई करोड़पति भी उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह ड्राइवर वाला जीवन आज तक नहीं भूला था। गुरुजी ने हमारा जीवन भी परिवर्तित कर दिया था। अब मेरा पूरा परिवार हर समस्या के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे परिवार पर जो समस्याएं आती थीं वह जल्दी ही सुलझ जाती थीं। हमें हमेशा गुरुजी का अपने पास होने का आभास होता था। वे सदा हमारी सहायता करने को तत्पर रहते थे। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास सन 1995 में पहुंचे। उन दिनों गुरुजी ग्रेटर कैलाश में रहते थे। उनके इस दर्शन के पश्चात कुछ परिस्थितियां मेरे जीवन में ऐसी मेरे सामने आके खड़ी हो गई कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए उस दिन के बाद जा ही नहीं पाया। इसी बीच मेरा ट्रांसफर भी वहां से हो गया। यह हमारी एक बहुत बड़ी भयंकर भूल थी, क्योंकि हमारा ट्रांसफर आगरा हो गया था। इसलिए आगरा कोई इतनी दूर नहीं था, लेकिन हमारी बुद्धि पर न जाने कौन से पत्थर पड़ गए, या गुरुजी हमें अभी उस समय अपने से कनेक्ट नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हम लोग वहां जा ही नहीं सकते। इसी बीच में हमने बहुत दुख सहे। 2003 में मेरी बेटी को कुछ लोगों ने बेला फुसला लिया तथा उसे घर से भगा कर ले गए। उन दिनों हम बहुत परेशान रहे। किसी भी व्यक्ति ने उस समय हमारी मदद नहीं की। हमने पुलिस में कंप्लेंट की, क्योंकि मैं पुलिस में था, लेकिन वहां से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। हम कई तांत्रिकों के चक्कर में पड़े, लेकिन उन्होंने हमेशा पैसे ऐंठे। कोई भी फायदा मेरे परिवार को नहीं मिला। कई महीनों तक उस लड़की का पता नहीं लगा। काफ़ी समय बाद जब हमें उसका पता लगा तो वह लोकलाज और शर्म की वजह से हमारे पास आने को तैयार नहीं थी। 2005 में हमने गुरुजी के विषय में अपने एक पड़ोसी से सुना, क्योंकि हम गुरुजी के बारे में भूल चुके थे। प्रारंभ में जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे तो हमने उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारा ज़्यादा कांटेक्ट गुरुजी से नहीं हो पाया। या यूँ कह लीजिए कि उस समय गुरुजी अपने आप से कनेक्ट करने के मूड में नहीं थे। जब हम एम्पायर स्टेट पहुँचे तो गुरुजी के मंदिर को देखकर दंग रह गए। जब हम पहले गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए थे तो उस समय गुरुजी ग्रेटर कैलाश में रहते थे। तब मैं और आज में बहुत फर्क आ गया था। अब एम्पायर स्टेट में गुरुजी का भव्य मंदिर बन गया था। जब मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी हमें तुरंत पहचान गए। वो हंसकर बोले, ये आप इतने दिन बाद तुम्हें गुरुजी की याद आई है, जब तुम्हारी लड़की तुम्हारे यहाँ से चली गई है। हमने दुखी होकर गुरुजी को लड़की के बारे में बताया तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारी लड़की शीघ्र ही तुम्हारे घर लौट आएगी। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात लड़की स्वयं घर वापस आ गई और अपनी इस भूल के लिए उसने माफ़ी मांगी। अब मेरी वह लड़की भी गुरुजी के अनंत भक्त बन गई है। पहले हमने अपनी बेटी को लाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन कोई भी सफलता मेरे हाथ नहीं लगी थी। परंतु जब से हमने गुरुजी का आश्रय लिया तब से हम कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं।
वे अपने सब भक्तों की परेशानियों के बारे में सब जानते हैं। मेरी पत्नी को कमर तथा पीठ के दर्द से काफ़ी वेदना होती थी। साथ ही करीबन 12 साल से बवासीर का भयंकर रोग था। हमने कई डॉक्टरों पर काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कहीं पर कोई सफलता नहीं मिली। पत्नी की पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं सकती थी। वह काफ़ी तीव्र औषधि ले रही थी। डॉक्टरों ने हमें एडवाइस दी कि इसकी तुरंत ही सर्जरी करवानी होगी, वरना यह ठीक नहीं हो पाएंगी। इन रोगों के भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। हम उस समय इतने परेशान थे कि दिमाग कार्य ही नहीं कर रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अब हमने नियमित गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया तो पत्नी मुझसे बोली कि मैं इतनी देर वहाँ पर ज़मीन पर कैसे बैठ पाऊंगी। जब मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे, तब पत्नी मेरे साथ नियमित जाने लगी। शुरू में उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरुजी की शक्ति के कारण वहाँ पर बैठना पड़ा। धीरे धीरे हम यह महसूस कर रहे थे कि उनकी पीड़ा खत्म हो रही थी। हमने देखा कि जो व्यक्ति 10 मिनट जमीन पर नहीं बैठ सकता, वह घंटों में बैठ सकता है। नियमित गुरुजी के यहाँ जाने से पत्नी की दोनों बीमारियां अब पूर्ण रूप से ठीक हो रही थी। जो बीमारियां लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी, वह बिना किसी खर्च के अब पूर्ण रूप से ठीक हो गई। पत्नी ने गुरुजी के यहाँ नियमित प्रसाद और लंगर ग्रहण किया था। संगत जी, गुरुजी का मुख्य उद्देश्य प्रसाद और लंगर बांटने का यही है कि प्रसाद और लंगर से भयंकर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहाँ पर चल रही शब्द भी हमारे पाप कर्मों का नाश करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा गुरुजी की शक्तियाँ भी हर प्रकार की समस्या सुलझाने में माहिर हैं। मेरे एक मित्र थे जो हमारे घर के पास ही रहते थे। उनको भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। मैंने ही उनको गुरुजी से मिलवाया था। पहले मैं आगरा में रहता था। मेरे दोस्त भी आगरा में मेरे पड़ोसी थे। ये भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे और मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में था। अब ये रिटायर हो गए हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में इनके साथ ही था। हम लोग आगरा में 3 साल तक साथ रहे। इसके बाद हमारा ट्रांसफ़र मेरठ और मुरादाबाद हो गया। मेरठ और मुरादाबाद में भी हम लोग साथ साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता बढ़ गई। आगरा में ही हमको पता लगा कि मित्र की पत्नी हार्ट रोग से पीड़ित है। धीरे धीरे उनकी धमनियां सिकुड़ रही हैं। 2004 तक इनकी धमनियां 30 तथा 40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। डॉक्टरों ने इन्हें बाईपास सर्जरी कराने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टरों का कहना था कि सर्जरी में यदि देर करते हैं तो यह प्राण घातक सिद्ध हो सकती है। 2 माह के बाद की डेट भी फिक्स कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे मित्र को भी लकवे की शिकायत हो गई, लेकिन गुरु कृपा की वजह से यह जल्दी ठीक हो गए। अब यह अपनी पत्नी के विषय में चिंतित थे। मैंने उन्हें गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। पहले तो यह थोड़ा अनमना सा हो रहे थे, लेकिन जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तो यह जाने के लिए राजी हो गए। वहाँ पहुँचने पर गुरुजी ने एक ताम्र लोटा मंगवाया तथा उसे अभिमंत्रित किया। उनकी वाइफ ने इसका जल पीना शुरू किया। उनके ऑपरेशन की डेट भी पास आ रही थी। डॉक्टर ने 2 दिन पहले सारे परीक्षण पूरे करने को कहा। मेरी पत्नी ने कहा कि ऑपरेशन से पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, लेकिन हम पर इतना टाइम नहीं था कि गुरुजी के पास जा सकें। हमने गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना की। इसके बाद पत्नी के सारे टेस्ट हुए। रिजल्ट देखकर ऑपरेशन वाला डॉक्टर हैरान रह गए। उनकी 3 धमनियों में से 2 पूर्ण रूप से ठीक थी और 3rd वाली थोड़ी खराब थी। डॉक्टर्स का कहना था यह तो गुरुजी के चमत्कार के कारण ही हुआ है, वरना हमने अपने जीवन में ऐसा केस पहली बार ही देखा है। उनके पति को भी लकवे की वजह से गोल्फ नहीं खेल पाते थे। अब गुरुजी की कृपा से वह गोल्फ खेलते हैं और उन्हें नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। बस मैं अब सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग तो हर पल ही होते हैं संग जी। आप सबको पता है कि गुरु जी के सत्संग हर सेकेंड, हर हार्ट बीट जो हमारी है वो गुरु जी की दी हुई है। गुरु जी ने दी है क्योंकि वो हमारे साथ संग है, वो हमारे साथ हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी कि आपने इतना पॉजिटिविटी से भर दिया है हमारी लाइफ। हर चीज़ में गुरु जी का नाम है। हर चीज़ जो स्टार्ट होती है गुरु जी के नाम से होती है। गुरु जी से दिन स्टार्ट होता है, नाइट गुरु जी से होती है। तो इसके लिए बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे मालिक। एंड गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। एंड जब मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपना नहीं, जब मैं अपना चाइल्डहुड भी सोचती हूँ तो गुरुजी नहीं होते तो मेरी फैमिली का क्या होता। एंड तो डे बिफोर यस्टरडे मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम ऐसे ही जनरल फ्रेंड, उनके एक फ्रेंड की बात कर रहे थे जो अपनी फैमिली में थोड़ा परेशान है। तो हम बैठे थे, हम बात कर रहे थे कि ऐसा होता है कि मतलब अगर आप 3-4 भाई हो या 2 भाई भी हो और बिजनेस सेम है, तो अगर 2-3 अच्छे नहीं हैं तो एक का बहुत लॉस हो जाता है उसके चक्कर में। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स के साथ भी हुआ था। तो मेरे पापा अंकल, जो मेरे फादर अंकल हैं, तो उन्होंने बहुत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। मीन्स कोई बहुत बहुत वेल्दी फैमिली, बहुत नोन फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड सडनली मीन्स उनके सिबलिंग्स ने उन्हें डिच किया या जो भी था, जो भी गुरुजी की मर्जी थी। तो पर मेरे पापा फादर अंकल ने कभी किसी के साथ ना गलत किया ना गलत बोला, ऑलवेज उनकी हेल्प की है। एंड हमेशा अभी भी वो अपने टोस पे रेडी रहते हैं कि वो अपने भाइयों की हेल्प करेंगे। तो कई बार हम बच्चे चिढ़ जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, पापा आप लोगों को ऐसे उनकी इतनी हेल्प नहीं करनी चाहिए। और उनको देख के ही हमें स्ट्रेंथ आता है, और उनको देख के ही मैंने सीखा था कि आप अच्छा करते जाओ, आपके साथ अच्छा होगा ही एक दिन। तो वो तो मेरे पापा, सबके पापा उनके लिए हीरो होते हैं। तो मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करके खुद वापस गिर के उठ के खड़े होके एंड सक्सेसफुल होते हुए। तो जब मैं सोचती हूँ तो कि गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, वो डिवाइन पावर के बिना कुछ नहीं कर सकते। मेरे मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपके पास आपका हाथ गुरुजी ना पकड़े, वो डिवाइन एनर्जी ने आपका हाथ पकड़ के आपसे काम नहीं कराए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितने भी सक्सेसफुल हैं, तो वो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो आपने किया है, वो आपसे कराया गया है। वो कराते हैं हमारे गुरुजी। तो जब मैं आई वॉज थिंकिंग बैक कि गुरुजी नहीं होते तो क्या होता हमारा। तो उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ होगा, पर हम बच्चे थे, हमें नहीं पता। पर गुरुजी ने पता नहीं, मतलब अभी हम इतने बेटर प्लेस में हैं तो ये तो गुरुजी की वजह से ही है। तो मतलब गुरुजी ने हमें कब से पकड़ा है, पता नहीं कितने जन्मों, मतलब ये लाइफ ही हमें गुरुजी ने दी है। अब इससे पहले हम क्या थे, एनिमल्स थे या ह्यूमन थे, जो भी है सब गुरुजी ने हमें दिया है। गुरुजी ने अभी तक हमें यहाँ लाया है। उन्हें पता है हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेहतरीन है। वो हमें आगे भी लेके जाएंगे, बस हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये जन्म में अगर हमने गुरुजी के बारे में पता चला है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमारा एज अ संगत ये फ़र्ज़ होता है कि हम भी गुरुजी का हाथ टाइटली पकड़ लें। सिर्फ गुरुजी ही नहीं हमारा हाथ पकड़ के हमसे चीज़ें कराएं, हम भी कोऑपरेटिव हो
और जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं हम उन्हें अलाउ करें और उनके दिखाए हुए रास्तों पे, उनके बताए हुए वचनों पे चलें, तो इससे बेहतर क्या होगा। मीन्स जब हमें पता है कि हमारा गार्डियन एंजल है हमारे साथ, वो लाइट है हमारी हेल्प करने के लिए, तो हमें उनको अलाउ करना चाहिए। वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, कि चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करना चाहिए, गुरुजी पे हमें टोटल ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी उनके वचन हैं अगर हम उनको फॉलो करें तो इससे बेटर और इससे बेस्ट हम गुरुजी को कुछ दे भी नहीं सकते। हम तो गुरुजी को क्या ही देंगे, क्या शुक्राना देंगे। बस वो अगर हम उनके वचन पे चल रहे हैं, वो हमें जैसा बनाना चाहते हैं हम बने, इससे ज़्यादा गुरुजी को हम कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं ऑफ़र कर सकते। तो संगत जी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है, ये गुरुजी ने खुद ही रिकॉर्ड करा दिया। थैंक यू गुरुजी। एंड मैं हमेशा सत्संग सुनती थी कि कोई बोलता था कि रोटी प्रसाद में गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए, चंदन तिलक पे गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। मैं हमेशा सोचती थी ये कैसे पॉसिबल है और कैसे दिखता होगा। पॉसिबल तो गुरुजी के पास कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, पर मैं सोच नहीं पाती थी कि कैसे दिखता होगा। एंड गुरुजी ने मुझे थोड़े टाइम पहले रोटी प्रसाद में भी दर्शन देके उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे दिखता है। एंड आज गुरुजी ने मुझे गुरुजी के स्वरूप के जो फोरहेड पे टीका रहता है उसमें आज उन्होंने मुझे ओम के दर्शन दिए, तो उसका भी बहुत 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी कि आपने ये भी क्लियर किया। एंड हम आपको डाउट नहीं करते हैं, हम आपसे वो नहीं मांग रहे कि आप हो तो आप करके दिखाओ, बट अब बच्चा बुद्धि, बच्चा दिमाग, हमें लगता है कैसे होता होगा, हमें भी दिखता तो अच्छा होता। पर ये सब चीज़ें मैंने अपने कुछ बहुत पहले के सत्संग में 15-20-25 सब पता नहीं मुझे मैं कब से जुड़ी हूँ। एंड बहुत पहले मतलब मेरी जर्नी के मिडिल में ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे गुरुजी को ओम दर्शन, ये सब दर्शनों में नहीं ढूंढना है, गुरुजी है। एंड मैं रोटी में प्रसाद या कोई भी प्रसाद भोग लगाती हूँ तो मैं उसमें नहीं ढूंढती कि आज कौन सा शेप है। बट आज जब मैं आफ्टरनून में नैप के लिए सोने जा रही थी एंड मेरी आदत है कि मैं मंदिर का कर्टन वर्टन सब लगा दूँ एंड गुरुजी को भी बोलूँ कि आप भी थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो मैं जब पर्दे लगा रही थी, कर्टन्स बंद कर रहे थे, मुझे लगा कि गुरुजी के स्वरूप पे देखूँ, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ कि मैं देखूँ। एंड जब मैंने देखा एंड संगत जी, मैं तो अभी तक भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बट गुरुजी ने दर्शन दिए एंड उसको बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक। एंड ये गुरुजी की ये सब तो मीन्स ब्लेसिंग्स है जो हमें दिखती है, तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स है जो इनविजिबल है, जो कि इमोशनल है, जो कि मेंटल है। उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी दे दी है। एंड सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग ये है मेरे लिए कि मैं अपना और गुरुजी का रिलेशनशिप की बातें मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। मीन्स अगर मैं अपने मॉम को बोलूँगी तो वो बोलता है ये सब होता है, जिसको मानो तो तुमको दिखेगा। मीन्स वो इतने गुरुजी से अभी जुड़े नहीं हैं तो वो इतना मानते नहीं हैं। एंड मेरे हस्बैंड अंकल मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते कि तुम सत्संग मत जाओ या तुमने स्वरूप क्यों रखा है, तुम उनको भोग लगाती हो, या वो मुझे कभी नहीं मना करते। एंड अगर मुझे कभी भी ओम दर्शन या कोई भी दर्शन, मतलब अगर विजिबल दर्शन दिखते हैं तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ एंड वो बोलते हैं अच्छी बात है। और गुरुजी की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो ये है कि उन्होंने मुझे एक गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है, जहाँ मैं बिना सोचे समझे, उन्होंने मुझे एक फैमिली दी है जहाँ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। मीन्स मुझे आई एम 31 एंड मुझे आज तक मेरे कितने भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, मैं वहाँ पे इतना शेयर नहीं करती, मतलब मुझे शेयर करना आता ही नहीं है। गुरुजी ने मुझे ये परिवार दिया है जहाँ पे मैं अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ कि मुझे क्या सोच रही हूँ, क्या मुझे सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। एंड मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कोई जज करेगा। करने वाले करेंगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे। बट गुरुजी ने मुझे ये परिवार से ब्लेस किया हुआ है, तो जहाँ पे अगर मुझे कुछ ड्रीम आ रहा है
तो मैं वो शेयर करती हूँ। या अगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है या सब बहुत सही हो रहा है, तो अभी आप गुरुजी की संगत है वो रिलेट कर पाएंगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनविजिबल हम फील करते हैं कि वाह यार ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। अगर कुछ ख़राब हो गया उसमें भी हमें पता है कि गुरुजी ने कम में बचा लिया। तो ये अब जो गुरुजी की संगत अभी नहीं बने हैं उनको नहीं समझा सकते, वो बोलेंगे कि ये तो कुछ भी बोलता है। तो गुरुजी ने हमें ये परिवार दिया है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इतनी ब्लेसिंग, इतना गुरुजी हमेशा बोलते हैं तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा तुम दूंगा, जितना तुमने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा दूंगा, झोली छोटी पड़ जाएंगी, सोच से परे दूंगा। एंड गुरुजी ने दिया है, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं जितनी अभी पॉजिटिव हो रही हूँ इतनी मैं कभी होंगी, या मुझे कोई चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी होगा कोई दिन। पर मुझे बहुत सारी चीज़ों से नहीं पड़ रहा है। मुझे पता है कि थोड़े टाइम में मैं जैसे जैसे मैं गुरुजी के करीब होंगी दूसरी चीज़ों से हटूंगी। एंड मुझे गुरुजी से यही चाहिए कि मुझे गुरुजी से ही कनेक्ट होना है, बाकी सारे बंधनों से मुक्त होना है। गुरुजी ने एक अच्छी फैमिली ब्लेस की है, तो मुझे अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। पर मुझे चाहिए कि मेरा पूरा कनेक्शन जो भी है वो गुरुजी से ही रहे। मुझे नहीं चाहिए मतलब अब मुझे पता नहीं है क्या वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, बट बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना है। एंड ब्लेस ऑल मेरे मालिक, आप सबको ब्लेस कर रहे हैं, आप सबको ब्लेस कर रहे हैं, इसीलिए वो फाइट कर पा रहे हैं। जो भी अलाइव है, जो भी जिंदा है, आप उनको ब्लेस कर ही रहे हैं, तभी वो न्यू सुबह देख पा रहा है। एंड वो एफर्ट्स करने के लिए भी विलिंग है, क्योंकि उनको पता है अगर हमें नहीं पता रहे कि कोई डिवाइन पावर नहीं है तो हम तो बिल्कुल बैठे ही रह जाएंगे। हमको पता है हम थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो मे भी कुछ हो सकता है। जैसे गुरुजी कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। तो दुनिया चल रही है क्योंकि गुरुजी चला रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसीलिए हर एक नई सुबह, हर एक अगला सेकंड हम देख पा रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, ब्लेस ऑल मेरे मालिक। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी, अपना बहुत ख्याल करिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे मालिक। एंड ये वाला प्यार जो है ये अलग है। मीन आज तक हम इतने सालों से हमको कुछ दिख रहा है, हमें कुछ चाहिए, कोई इंसान से ही प्यार हो रहा था। एंड यहाँ हमें वो डिवाइन पावर से प्यार है जो नहीं दिखेंगे, या अगर वो बस हमें उनसे प्यार है। तो गुरुजी थैंक यू प्यार का असली मीनिंग के लिए। एंड ब्लेस ऑल मेरे मालिक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अब मैं आपकी आज्ञा से, गुरुजी की आज्ञा से, अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु जी हमेशा बोलते हैं संध्या वेले शुक्राना कर, तेरा कल्याण होगा। मैं भगवान के सामने तो बैठ के नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, तो वो अपने खेल रहे हैं और मैं आपका सत्संग कर रही हूँ, किचन में कर रही हूँ। और मैं गुरु जी का ध्यान करते हुए मेरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझ पे बहुत उपकार करे हैं, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। आज गुरु जी के मेरे पे चमत्कार हुए हैं। गुरु जी ने मेरे परिवार को ब्लेस किया है, मेरे बच्चों पे उनकी कृपा है, ये सब मुझे महसूस होता है, फील होता है। और गुरु जी आज मेरा पता नहीं क्यों मन अच्छा नहीं है। मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे से झूठ बोला है। मुझे सच पता होने के बाद बावजूद भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अपनी बात दबाने के लिए वो मुझ पे एकदम हावी होके आते हैं कि मैं मतलब उनसे कुछ ना कहूँ, कुछ ना बोलूँ।
पर मुझे पता है सच क्या है। मैं ये चीज़ रिवील नहीं करना चाहूँगी क्योंकि गुरुजी मेरे सब जानते हैं। गुरुजी तक संदेश पहुँच चुका है कि मैं उनसे क्या बोलना चाह रही हूँ। गुरुजी मेरे हस्बैंड को थोड़ी सद्बुद्धि दो, हम दोनों का रिश्ता खूब अच्छा रहे। जैसा चलता आया है, हमारे 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी मुझे हर बार बोलते हैं, अपने हस्बैंड को बोल, अपने अंकल जी को बोल कि मेरा मंत्र जाप करे, मेरा मंत्र जाप करे, उसका कल्याण होगा। वो तेरे पे जो चिल्ला के बात करता है, उसका व्यवहार भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। पर मैं कैसे बोलूँ, वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। वो मुझे तक बोलते हैं, जैसे कि मैंने पिछले सत्संगों में बताया कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मतलब मैं भी गुरुजी के बारे में सोचूँ या उनके सत्संग सुनूँ या उनकी फ़ोटो देखूँ या उनका स्वरूप देखूँ कुछ भी फ़ोन में। मैं उनसे छुप-छुप के करती हूँ, जब वो नहीं रहते हैं तब सत्संग सुनती हूँ, जब वो नहीं रहते हैं तब मैं उनके स्वरूप के आगे बात कर लेती हूँ। मैं उनसे कैसे बोल दूँ कि आप उनका मंत्र जाप करिए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है गुरुजी, आप ही कुछ चमत्कार करो, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। इस चीज़ में मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है उनका नेचर कैसा है। हाँ, कोई भगवान की बात आती है तो बिल्कुल आगे खड़े होते हैं, पर वो मुझे तक मना करते हैं, पर उन्हें कौन समझाए कि शिव जी हैं, महाशिव हैं, सब कुछ है गुरुबा। इनके चमत्कार मैंने देखे हैं, इनके दर्शन मैंने करे हैं, पल-पल गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। गुरुजी आपसे मेरी इतनी ही अरदास है, मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दो, उनका ध्यान ना भटके, बीवी बच्चों पे ध्यान रहे, उनका अपने काम के प्रति ध्यान रहे। मुझे पता है मुझसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े भटक रहे हैं। मुझे सच पता होने के बावजूद भी वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी-सी उन्हें सद्बुद्धि दो मेरे प्रभु, मेरी अरदास कबूल करना मेरे गुरुबा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 मेरे शुक्राना मेरे गुरुबा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।